महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर एक छोटा सा गांव था, देहू। चारों ओर हरियाली, पास से बहती इंद्रायणी नदी और गांव के बीचों बीच भगवान विट्ठल का एक छोटा सा मंदिर। सुबह होते ही मंदिर की घंटियां गूंज उठतीं और पूरा वातावरण भक्ति से भर जाता। उसी गांव में एक साधारण परिवार रहता था। इसी परिवार में जन्म हुआ उस बालक का, जिसने आगे चलकर अपनी भक्ति से संसार को यह सिखाया कि भगवान को धन, वैभव और बड़े बड़े यज्ञ नहीं, बल्कि निष्कपट प्रेम सबसे अधिक प्रिय है। उस बालक का नाम था संत तुकाराम। तुकाराम बचपन से ही अत्यंत सरल, दयालु और शांत स्वभाव के थे। जब दूसरे बच्चे खेलकूद में व्यस्त रहते, तब तुकाराम मंदिर में जाकर भगवान विट्ठल की मूर्ति को निहारते रहते। उन्हें ऐसा लगता था मानो भगवान उनसे बातें कर रहे हों। उनकी माता उन्हें अक्सर समझाती कि भगवान केवल पत्थर की मूर्ति नहीं, बल्कि सच्चे मन से पुकारने वाले हर भक्त के जीवन में उपस्थित रहते हैं। यही शिक्षा तुकाराम के हृदय में गहराई तक उतर गई। समय बीतता गया। तुकाराम बड़े हुए और परिवार का व्यापार संभालने लगे। उनका परिवार अनाज का व्यापार करता था, लेकिन तुकाराम का मन व्यापार में कम और सेवा में अधिक लगता था। यदि कोई गरीब व्यक्ति उनके पास भोजन मांगने आता, तो वे बिना कुछ सोचे उसे अनाज दे देते। कई बार लोग इसका गलत लाभ भी उठाते, फिर भी तुकाराम किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। उनके लिए हर जरूरतमंद में भगवान का ही स्वरूप दिखाई देता था। कुछ वर्षों बाद उनके जीवन में कठिन समय आ गया। भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, पशु मरने लगे और लोगों के घरों में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। तुकाराम ने अपने गोदाम का सारा अनाज गरीबों में बांट दिया। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि उनके अपने परिवार का क्या होगा। वे केवल यही कहते, यदि भगवान ने हमें दिया है तो उसका अधिकार उनके बच्चों पर भी है। लेकिन संसार इतना सरल नहीं होता। धीरे धीरे उनका व्यापार पूरी तरह समाप्त हो गया। घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। परिवार के लोग चिंतित रहने लगे। कुछ रिश्तेदार ताना मारते, यदि तुमने सब कुछ दान न किया होता तो आज यह दिन न देखना पड़ता। पर तुकाराम मुस्कुराकर केवल इतना कहते, जिसने जन्म दिया है वही पालन भी करेगा। दुखों का सिलसिला यहीं नहीं रुका। अकाल के कारण उनके परिवार पर भी संकट टूट पड़ा। कई अपनों का साथ छूट गया। इन घटनाओं ने तुकाराम के हृदय को भीतर तक झकझोर दिया। लेकिन इन सब के बीच उनका विश्वास भगवान विट्ठल पर और भी अधिक दृढ़ हो गया। वे हर दिन इंद्रायणी नदी के किनारे बैठकर भगवान का नाम जपते और अभंग गाने लगे। उनके अभंग इतने सरल और मधुर होते कि सुनने वाला भाव विभोर हो जाता। उनमें न कोई कठिन भाषा थी और न ही दिखावा। वे केवल अपने हृदय की बात भगवान से कहते थे। धीरे धीरे गांव के लोग उनके पास बैठने लगे। कोई दुखी होता तो तुकाराम उसे भगवान का नाम लेने की प्रेरणा देते। कोई निराश होता तो उसे धैर्य रखने का संदेश देते। लेकिन हर युग में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें किसी की भक्ति और सम्मान सहन नहीं होता। गांव के कुछ पंडितों को यह अच्छा नहीं लगा कि एक साधारण व्यापारी लोगों को धर्म का उपदेश दे रहा है। उन्होंने कहना शुरू किया कि तुकाराम को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, इसलिए उन्हें भजन और उपदेश देने का अधिकार नहीं। एक दिन कुछ विद्वान तुकाराम के पास पहुंचे। उन्होंने कठोर शब्दों में कहा, यदि तुम्हारे अभंग सचमुच ईश्वर की प्रेरणा से लिखे गए हैं तो उन्हें इंद्रायणी नदी में प्रवाहित कर दो। यदि भगवान उन्हें स्वीकार करेंगे तो वे वापस मिल जाएंगे, अन्यथा समझ लेना कि तुम्हारा मार्ग गलत है। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। वे जानते थे कि तुकाराम ने वर्षों की साधना से ये अभंग लिखे हैं। लेकिन तुकाराम के चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी। उन्होंने विनम्रता से कहा,
यदि यह भगवान की इच्छा है तो मुझे स्वीकार है। अगले दिन पूरे गांव के सामने तुकाराम ने अपने सभी अभंगों की पांडुलिपियां भगवान का स्मरण करते हुए इंद्रायणी नदी में प्रवाहित कर दीं। उन्हें बहते हुए देखकर अनेक भक्त रो पड़े। सबको लगा कि वर्षों की साधना आज जल में समा गई। उस दिन के बाद तुकाराम ने भोजन तक त्याग दिया। वे नदी के किनारे बैठकर केवल भगवान विट्ठल का नाम जपते रहे। दिन बीतते गए। गांव के लोग उन्हें समझाते कि घर लौट चलो, लेकिन वे कहते, अब निर्णय मेरे प्रभु के हाथ में है। यदि मेरे शब्द उनके हैं तो वे उन्हें अवश्य बचाएंगे। 13 दिनों तक तुकाराम लगातार भक्ति में लीन रहे। उनका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उनके चेहरे की आभा पहले से भी अधिक तेजस्वी हो गई। ऐसा लगता था जैसे वे किसी अदृश्य शक्ति के सहारे जीवित हों। 13वें दिन सुबह सुबह इंद्रायणी नदी के तट पर एक अद्भुत घटना घटी। नदी का जल अचानक शांत हो गया। वहां उपस्थित लोगों ने देखा कि जल के ऊपर कुछ तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे वह किनारे की ओर आने लगा। जब लोगों ने ध्यान से देखा तो वे आश्चर्य से भर उठे। वे वही अभंग थे जिन्हें तुकाराम ने नदी में प्रवाहित किया था। सबसे बड़ा चमत्कार यह था कि वे पूरी तरह सूखे थे। उन पर पानी की एक भी बूंद नहीं थी। पूरा गांव विट्ठल विट्ठल के जय घोष से गूंज उठा। जो लोग तुकाराम का उपहास उड़ाते थे वे भी शर्म से सिर झुकाकर खड़े थे। सब समझ चुके थे कि यह किसी साधारण मनुष्य का कार्य नहीं बल्कि स्वयं भगवान की कृपा है। लेकिन तुकाराम ने इस चमत्कार का कोई घमंड नहीं किया। उन्होंने पांडुलिपियां अपने सिर से लगाईं और कहा, यह मेरी नहीं, मेरे प्रभु विट्ठल की महिमा है। मैं तो केवल उनका सेवक हूं। उस दिन के बाद तुकाराम की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। हजारों लोग उनके दर्शन के लिए आने लगे। परंतु तुकाराम पहले की तरह ही विनम्र रहे। वे सभी को यही कहते, यदि भगवान को पाना चाहते हो तो अपने मन से अहंकार, लोभ और द्वेष निकाल दो। भगवान केवल प्रेम के भूखे हैं। इसी बीच एक रात ऐसी आई जिसने तुकाराम के पूरे जीवन को बदल दिया। आधी रात का समय था। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। तुकाराम भगवान का नाम लेते लेते ध्यान में लीन थे। तभी उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। वातावरण में ऐसी सुगंध भर गई जैसी उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। उनकी आंखें धीरे धीरे खुलीं। उन्होंने देखा कि सामने कोई दिव्य पुरुष खड़ा है। उनके सिर पर मुकुट, शरीर पर पीतांबर, हाथ कमर पर टिके हुए और चेहरे पर करुणा से भरी मुस्कान थी। तुकाराम की आंखों से आंसू बहने लगे। उनका हृदय कह रहा था, क्या सचमुच मेरे आराध्य स्वयं भगवान विट्ठल मेरे सामने प्रकट हो गए हैं? तुकाराम की आंखों से आंसू निरंतर बह रहे थे। वे कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। सामने खड़े थे उनके आराध्य, उनके जीवन के आधार, स्वयं भगवान विट्ठल। वही सांबला दिव्य स्वरूप, पीतांबर धारण किए हुए, हाथ कमर पर टिकाए, चेहरे पर असीम करुणा और प्रेम की मुस्कान। तुकाराम तुरंत भूमि पर दंडवत लेट गए। उनके होठों से केवल एक ही शब्द निकल रहा था, विट्ठल, विट्ठल, विट्ठल। भगवान विट्ठल ने प्रेम से उन्हें उठाया और कहा, तुका, आज मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं तुम्हारे पास आया हूं। तुमने कभी मुझसे धन, वैभव या सुख नहीं मांगा। तुमने केवल मेरा नाम लिया और मेरे प्रत्येक जीव में मेरा ही रूप देखा। ऐसी निष्काम भक्ति दुर्लभ होती है। भगवान के ये वचन सुनकर तुकाराम और भी विनम्र हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है। जो कुछ है वह आपकी ही कृपा है। यदि आपने मुझे अपने चरणों में स्थान दे दिया
तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। भगवान मुस्कुराए और बोले, तुका, संसार में बहुत लोग मेरी पूजा करते हैं, लेकिन कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो हर परिस्थिति में मुझ पर विश्वास बनाए रखते हैं। जब तुम्हारे ऊपर संकट आए, जब लोगों ने तुम्हारा अपमान किया, जब तुम्हारे अभंग नदी में बहा दिए गए, तब भी तुम्हारे मन में मेरे प्रति शिकायत नहीं आई। यही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा थी और तुम उसमें सफल हुए। तुकाराम ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, भक्त का काम केवल विश्वास रखना है। परिणाम तो आपके हाथ में होता है। भगवान विट्ठल ने उनके सिर पर हाथ रखा। उसी क्षण तुकाराम के शरीर में एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। उनका मन पूरी तरह निर्मल हो गया। उन्हें लगा जैसे उनके भीतर का हर भय, हर दुख और हर चिंता समाप्त हो गई हो। कुछ देर बाद भगवान अदृश्य हो गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने कहा, तुका, अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहा। अब तुम्हें मेरे नाम का संदेश घर घर तक पहुंचाना है। जो भी प्रेम से मेरा नाम लेगा, मैं उसके जीवन में अवश्य उपस्थित रहूंगा। अगले दिन तुकाराम ने अपने इस दिव्य अनुभव का किसी से घमंड नहीं किया। वे पहले की तरह ही साधारण जीवन जीते रहे। लेकिन जो भी उनके पास आता, उसके मन को अद्भुत शांति मिलती। लोग कहते कि तुकाराम के पास बैठते ही ऐसा लगता है जैसे भगवान स्वयं पास हो। धीरे धीरे उनके अभंग पूरे महाराष्ट्र में गाए जाने लगे। किसान खेतों में काम करते हुए उन्हें गाते, महिलाएं घर के काम करते समय उनका स्मरण करती और यात्री लंबी यात्राओं में उन्हें गुनगुनाते। भगवान विट्ठल का नाम जनवरी से जनवरी तक पहुंचने लगा। हर वर्ष पंढरपुर की यात्रा में हजारों भक्त तुकाराम के साथ चलते। रास्ते भर भजन, कीर्तन और भगवान के नाम का संकीर्तन होता। लोग जाति, धन और ऊंच नीच का भेद भूलकर एक साथ चलते। तुकाराम कहते, भगवान के दरबार में सभी समान हैं। वहां केवल प्रेम और भक्ति का मूल्य है। एक बार यात्रा के दौरान एक निर्धन वृद्ध उनके पास आया। उसने कहा, महाराज, मैं बहुत दुखी हूं। वर्षों से भगवान का नाम ले रहा हूं, फिर भी मेरे जीवन में कष्ट समाप्त नहीं हुए। तुकाराम ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, भगवान का नाम कष्ट मिटाने के लिए नहीं, मन को मजबूत बनाने के लिए लो। जब मन मजबूत हो जाता है, तब सबसे बड़ा दुख भी छोटा लगने लगता है। वृद्ध ने उनके चरण स्पर्श किए और उसके चेहरे पर नई आशा दिखाई देने लगी। समय बीतता गया। तुकाराम की आयु बढ़ने लगी, लेकिन उनका उत्साह और भक्ति पहले जैसी ही बनी रही। वे दिनरात भगवान विट्ठल का नाम जपते और लोगों को सत्य, दया और सेवा का मार्ग दिखाते रहे। एक दिन भजन करते करते वे अचानक शांत हो गए। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, अब मेरे प्रभु मुझे बुलाने वाले हैं। शिष्यों ने आश्चर्य से पूछा, महाराज, आप हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? तुकाराम ने शांत स्वर में कहा, जो आया है उसे एक दिन लौटना ही होता है। लेकिन जिसने भगवान का नाम पकड़ लिया, वह कभी अकेला नहीं होता। कुछ दिनों बाद देहू गांव में एक अलौकिक घटना घटी। आकाश में दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। अनेक लोगों ने देखा कि मानो स्वर्ग से एक तेजस्वी दिव्य विमान उतर रहा हो। पूरा वातावरण विट्ठल, विट्ठल के नाम से गूंज उठा। कहा जाता है कि स्वयं भगवान विट्ठल अपने प्रिय भक्त को लेने आए थे। तुकाराम ने अंतिम बार भगवान का नाम लिया, सभी भक्तों को आशीर्वाद दिया और उस दिव्य प्रकाश की ओर बढ़ गए। देखते ही देखते वह दिव्य विमान आकाश की ओर उठने लगा। गांव के लोग आश्चर्य और आनंद से उस दृश्य को देखते रह गए। किसी की आंखों में आंसू थे, तो किसी के चेहरे पर मुस्कान। सभी समझ चुके थे कि यह किसी साधारण संत की विदाई नहीं थी, बल्कि भगवान के सबसे प्रिय भक्त का अपने प्रभु के धाम में प्रवेश था।
आज भी महाराष्ट्र में संत तुकाराम के अभंग उतने ही श्रद्धा से गाए जाते हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, बल्कि विनम्रता, सेवा, करुणा और अटूट विश्वास में होती है। जिसने हर परिस्थिति में भगवान का नाम नहीं छोड़ा, भगवान ने भी उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। इस कथा का संदेश यही है, यदि मन निष्कपट हो, कर्म पवित्र हो और भगवान पर अटूट विश्वास हो, तो एक दिन स्वयं ईश्वर भी अपने भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं। श्री विट्ठल भगवान की जय। संत तुकाराम महाराज की जय।